परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि इस संध्या काल में परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम बाइबल का अध्ययन करें। और हमारा जो अध्ययन इब्रानियों की पुस्तक से चल रहा है, उसमें इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसके 3 से और 24 पद तक आज हमारे बाइबल स्टडी का आधार रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी अपनी बाइबल को खोल लीजिए जब हम इब्रानियों के 12वें अध्याय की स्टडी करते हैं 3 से 24 पद तक। आइए हम प्रार्थना कर लें। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु यीशु मसीह के पिता, हमारे स्वर्ग पिता, हम आपके पास आए हैं एक छोटे से झुंड के रूप में और विनती करते हैं कि इस वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। प्रभु, हम बोलने वाले ना हों न सुनने वाले हों, बल्कि प्रभु आप बोलने वाले हों और हमारे कानों को खोलें ताकि हम सुने और पवित्र आत्मा की अगुवाई पाएं। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। इब्रानियों का लिखने वाला जो महत्वपूर्ण बात इस 12वें अध्याय में कहता है, वो कहता है लुक एट जीसस, यीशु मसीह की ओर देखो, यीशु मसीह पर ध्यान करो, यीशु मसीह को ताकते रहो। और मैंने पिछले बाइबल स्टडी में आपको ये बताया था कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और मुझे और आपको लगातार यीशु मसीह को देखना है और उसकी इच्छा और आज्ञा के अनुसार चलना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम संसार को देखेंगे तो संसार हमें आकर्षित करेगा और शैतान हमें गिराएगा। इसलिए हमारा ध्यान हमेशा यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। और इब्रानियों की पत्री का जो लेखक है वो ये हमें और उन लोगों को जो शुरू में विश्वास में आए थे उनको उत्साहित करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है निराशा में जा चुके थे और उनको बड़ा प्रताड़ित किया जाता था, उनको डराया जाता था, धमकाया जाता था, उनके घरों को जला दिया जाता था क्योंकि वो यीशु मसीह को फॉलो करते थे। तो वो उनसे कह रहा है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तुम्हारा जो है इतना विरोध पापियों का के द्वारा नहीं हुआ है, और जो भी विरोध तुम्हारा हो रहा है मसीह विश्वास में आने के कारण, तुम उसको सह लो। और वो उन विश्वासियों को समझा रहा है कि अभी अभी तो तुम विश्वास में आए थे कि यीशु मसीह को जानो, और यीशु मसीह को तुमने जान भी लिया है। और ये जो तुम्हारे विरोधी हैं उन्होंने जो है वो तुम्हारे साथ उतना विरोध नहीं किया, तुम्हें उतना नहीं सताया है जितना इन्होंने यीशु मसीह को सताया था। तो ये जो सताव है ये प्रथम कलीसिया से शुरू हुआ है और ये लगातार चलता रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था इन्होंने मुझे भी सताया है, ये तुम्हें भी सताएंगे। तो जब इस भावना को हम समझ लें और इसको हम ये समझ के चलें कि मसीही जीवन जो है वो कांटों पे चलना है और सताव हमारे साथ हमेशा लगा रहेगा। यदि हम सच्चे मन से यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो शैतान और शैतान के जो लोग हैं वो हमें हमेशा सताते रहेंगे। और यहाँ पर इब्रानियों का लिखने वाला जो है वो उनको उत्साहित करते हुए कहता है कि तुमने शैतान के लोगों से लड़ते हुए, या उनका जो विरोध तुम्हारे लिए होता है उसमें तुम्हारा खून नहीं बहा है, तुम्हारे साथ उनका इतना ज्यादा झगड़ा और तूफान, और कहना चाहिए कि शैतान ने तुम्हें इतना परेशान नहीं किया है कि तुम्हें अपना लहू बहाना पड़ा हो। पर हम यहां देखते हैं कि वो ये कहता है कि यीशु मसीह ने शैतान के साथ जो संघर्ष किया था ना अपने जीवन के अंदर, उसका जो लहू था वो इस संघर्ष में बहा है। यही बात वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि यीशु मसीह ने शैतान से लड़ते हुए अपने लहू को बहाया है। और आपको याद होगा कि शैतान ने रोमी सिपाहियों के द्वारा उसके पीठ को छलनी कर दिया था, कोड़ों से मार मार के, और उसको कांटों का ताज पहनाया गया था। मतलब ये जो संघर्ष करना है, बाइबल के जो बड़े बड़े लेखक हैं, ऑथर हैंगे, जो अपनी कमेंट्रीज वगैरह लिखते हैं, वो कहते हैं कि जीसस स्ट्रोव अगेंस्ट सिन, यानी उसने मुकाबला किया, संघर्ष किया। और इस संघर्ष में जब शैतान के साथ यीशु मसीह का संघर्ष हो रहा था तो यीशु मसीह का जो है लहू बहा,
और आप देखेंगे कि गेत्सेमनी बाग में भी शैतान ने यीशु मसीह पर अटैक किया था, और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो बाइबल हमें बताती है कि उसका जो पसीना है वो लहू के बूंदों के माफिक जमीन पर गिर रहा था। वो पसीना नहीं था, वो सच में लहू था, क्योंकि वहां संघर्ष हो रहा है। और जब साधारण शब्दों से मैं कहें तो यीशु मसीह का जो व्यवहार था शैतान के साथ, वो इतना जबरदस्त व्यवहार था कि उसने शैतान को एक बात समझा दी कि तू कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी मुझे सता ले, मैं अपना लहू बहा दूंगा। यह है यीशु मसीह की भावना, मैं अपना लहू बहा दूंगा, लेकिन अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर पिता की जो आज्ञा है, जिसके लिए उसने मुझे संसार में भेजा है, उसे पूरी करने के लिए मैं तुझसे संघर्ष करूंगा, मैं अपना लहू बहा दूंगा, लेकिन उस आज्ञा से मैं नहीं फिरूंगा। यदि हमारा भी ऐसा ही व्यवहार है तो हम पाप के प्रति, यदि हमारा ऐसा व्यवहार होगा तो हम जय पाए हुए व्यक्तियों में अपने आप को शामिल कर पाएंगे। ये जो संघर्ष है पाप के साथ लड़ने का, ये एक विश्वासी के साथ उसी दिन से शुरू होता है जब वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेता है, और जब वो पापों की क्षमा प्राप्त करके एक विश्वास में बढ़ने लगता है, तब उसके ऊपर नई नई टेम्पटेशंस आती हैं। और जो लोग शैतान की तरफ हैं, उनको तो शैतान ऐसी टेम्पटेशन जान डालता ही नहीं है, वो तो है ही उसकी तरफ। उनका तो बुद्धि, ज्ञान, उनका आत्मा, सब कुछ जो है वो बुझी हुई होती है, तो उनको तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो शैतान जब आपके सामने आपको उकसाए कि आप झूठ बोलो, कभी ऐसी सिचुएशंस हमारे बीच में आ जाती है कि हमारा मन करता है कि हम झूठ बोल देंगे तो हम उस सिचुएशन से बच जाएंगे, या हम उस विरोध से बच जाएंगे जो लोग हमारे साथ करते हैं। तो शैतान हमें उकसाता है कि थोड़ा सा झूठ बोलने में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब आपको मालूम है कि आपका प्रभु यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोला, तो आप विश्वासी होकर झूठ बोल कैसे सकते हो? तो आपको, जब आपको शैतान प्रेरित करे झूठ बोलने के लिए, तब शैतान को आपको ये कहना है कि हे शैतान, याद रख मैं मर जाऊंगा, मैं अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। या आपको मेरी बहनों ये कहना है कि कैसी भी परिस्थिति घर में आ जाए, मैं अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार ही चलूंगी, मैं हरगिज झूठ नहीं बोलूंगी। कई बार हमारी परीक्षा शैतान इस तरीके से लेता है, वो थोड़े से पैसों के अंदर जो है वो हमें ललचाता है कि थोड़ा सा किसी का पैसा चीट कर लो, है ना, थोड़ा सा पैसा उसका जो है वो चुरा लो या झूठ बोल दो। कभी आप सामान लेने जाते हैं और आपको वो जो है जिससे आपने परचेस किया है, दुकानदार कहता है कि साहब ये 105 रुपए का बिल बना, आप जेब से 100 रुपए का नोट निकालते हो और उसको देते हो, कहते हो भाई 5 रुपए तो मेरे पास है नहीं। आपकी जेब में पैसे पड़े हैं, आपके पास 100 का एक नोट और पड़ा है, 50 का भी नोट पड़ा है, 10 का भी पड़ा है, लेकिन आप क्या कहते हो, मेरे पास तो बस ये 100 रुपए ही हैं भाई, लेना हो तो ले। तो फिर वो इंसान आपको 5 रुपए कम आपसे लेके 100 रुपए में वो सामान आपको देता है। ये 5 रुपए आपने उससे चीट करे, ये है वो धोखा जो आप कभी कभी आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि आपने किस तरीके से दूसरे व्यक्ति को चीट किया है थोड़े से पैसों के लिए, और आपने झूठ भी बोला जबकि आपकी जेब में पैसे पड़े हुए हैं। तो ये जो थोड़े थोड़े पैसों के लिए हम दूसरों को चीट करते हैं ना, ये परमेश्वर की इच्छा के विपरीत हमसे शैतान काम करा के हमें परीक्षा में डालता है। ऐसी जब परिस्थिति आए, आपके पास पैसे हों, आप 5 रुपए उसको जरूर दीजिए। 5 रुपए बचाकर आप बहुत बड़े धनवान नहीं बन जाओगे, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख आप एक पाप में गिरे हुए व्यक्ति होगे कि आपने एक छोटे से धन के लिए 2 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए के लिए आपने किसी को चीट कर लिया है। अगर आपके पास सच में नहीं है खुले, आप कह दीजिए ब्रदर मेरे पास सच में ये है, और मैं आपको 2 रुपए वापस ला के दूंगा, क्योंकि 2 रुपए आपका अधिकार है लेने का। हम लोग क्या करते हैं कि जब बड़े बड़ी होटलों में जाते हैं तो हम वहां पर शानो शौकत दिखाने के लिए 50-100 रुपए तो टिप्स में दे देते हैं जो वेटर्स आते हैं, लेकिन हम सब्जी वाले के पास जाते हैं तो उससे इतनी बार्गेनिंग करते हैं कि उस गरीब आदमी को हम पूरा चूसने की कोशिश करते हैं कि 25 रुपए की चीज तो हमारे को 20 रुपए में दे। तो ये जो चीटिंग है हमारी, वो हमारे को बेसिकली पाप में डालती है। हम धन नहीं कमा रहे हैं इससे,
बल्कि हमने एक व्यक्ति को कोई थोड़े से पैसों के लिए हमने धोखा दिया है। तो जब ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आए, शैतान आपको उत्साहित करे कि इस व्यक्ति को चीट कर ले, तेरे पास पैसे हैं पर कह दे कि मेरे पास तो 100 रुपए हैं, तब आपको यह कहना है कि हे शैतान, यदि अगर मुझे परमेश्वर के लिए सच बोलना पड़े तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं थोड़े से पैसे के लिए किसी को चीट नहीं करूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे मुझे कम चीज लेनी पड़े, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी को चीट नहीं करूंगा। तब आप एक जय पाए हुए व्यक्ति बन जाओगे। जो प्रकाशित वाक्य बार बार आपको कहता है, जो जय पाए उनको मैं श्वेत वस्त्र दूंगा, जो जय पाए मैं उनको जीवन की वृक्ष का फल दूंगा। ये जय पाए हुए वो लोग हैं जिन्होंने छोटी छोटी बातों के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ ना तो झूठ बोला, न धोखा दिया, न उसके विरोध के अंदर कोई बातें कही, न उस पर दोष लगाया, और तरह तरह की जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई हैं। तो ये जो इब्रानियों का लेखक है वो 5वें पद में कहता है, परमेश्वर हमें और पवित्र बनाने के लिए हमें डिसिप्लिन करता है। और वो कहता है कि डिसिप्लिन का उसका जो तरीका है वो ताड़ना देने का है। परमेश्वर हमें इसलिए ताड़ना देता है, इसलिए डिसिप्लिन करता है, ताकि हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न हो। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो आगे हमें मालूम होता है कि हम में तो बहुत सारी कमियां हैं। कैसे मालूम? हम जब ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है और वो हमसे बात करता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। हर रोज वो हमसे बात करता है। जैसे वो अदन की वाटिका में हवा से और आदम से बात करता था, वो हमसे भी बात करता है। लेकिन हम कैसे जाने हम कि वो हमारे को ताड़ना कर रहा है, वो हमें डांट रहा है? क्योंकि जब हम कहते हैं वो हमारा पिता है, तो पिता होने के नाते वो हमें डांटता है, वो हमें फटकारता है उन कमियों के लिए जो हमारे जीवन में है। और जब आप वचन पढ़ते हो ना, तो आपको वहां पर आकर के ग्लानि सी होती है। जब आप पढ़ते हो कि मेरे अंदर जो है ये कमी है, ये कमी मेरे अंदर है, ये बात मेरे लिए लिखी है, तो दोष मत लगा, क्योंकि मैं दोष लगाती हूं, मैं दोष लगाता हूं। तो छोटी छोटी बातों में जब आपकी उंगली रुक जाती है, आपकी आंख ठहर जाती है, या आप उस वचन को पढ़ते पढ़ते अपनी आंखों को पवित्र वचन से दूसरी तरफ फेर लेते हो, क्योंकि आप आंख नहीं मिला सकते। जैसे हम किसी व्यक्ति का अपराध करते हैं जिससे हमें लगता है कि इसको हमारी सच्चाई पता है, हम उससे आंख मिलाकर बात नहीं करते। इसका मतलब है हमारे मन में डर है। और जब वचन से हमारी आंख इधर उधर होती है तो समझ लीजिए कि आपको वचन फटकार रहा है, आपका परमेश्वर पिता आपको डांट रहा है। और यही बात वो ये सिखाने के लिए कह रहा है वचन के, कि परमेश्वर आपको फटकारता है, डांटता है, ताकि आपके जीवन की कमियां दूर हों। किस तरीके से? ताकि आप पवित्र बनो। परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि हम पवित्र बने। और इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि तुम्हारा जो सांसारिक पिता है वो तुम्हें क्यों डांटता है? क्योंकि तुम उसके बेटे हो, तुम उसके बच्चे हो, बेटियां हो। सांसारिक पिता हमें इसलिए डांटते हैं कि हमारे अंदर कोई गलत बात ना हो, कोई बुराई हमारे आदत हमारे अंदर ना रहे, कोई भी जो गलत हैबिट्स हैं वो हमारे अंदर डेवलप ना हो जाए। धीरे धीरे हम जो हैं वो उस पूरी बुराई के अंदर घिर जाएंगे। और देखिए, आप इब्रानियों का जो लिखने वाला है वो इन लोगों को, जिनके लिए उसने पत्री लिखी है, उन विश्वासियों को जो यहूदियों में से आए थे, और मेरे और आपको भी 5वें पद में कितना अच्छा संबोधन किया, इतना जो एड्रेस है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहता है, हे मेरे पुत्र। वो एक पिता के समान हमसे बात करता है। वो कहता है, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्रिय बच्चों, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात मत जानो। जब वो तुझे ढूंढके तो साहस ना छोड़ना। यानी जब परमेश्वर पिता हमें डांटे, फटकारे और हमें ताड़ना दे, हमारे जो सांसारिक पिता है वो भी हमारी पिटाई कर देते हैं। क्योंकि जब हम ढीठ होते हैं और हम सुधरना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, तो हमारे माता पिता हमें फटकारते हैं और हमारी पिटाई करते हैं। और वो यही कह रहा है कि अगर तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारी पिटाई कर दे, कभी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं थोड़े दिन के लिए, ये बीमारियां भी हमें वचन कहता है कि कुछ ना कुछ हमारे जीवन में गलत हुआ है, उसकी वजह से हमें फटकार के रूप में एक बीमारी आई है। और ये बात मुझे और आपको समझनी चाहिए
कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कहीं कोई ऐसा अपराध या पवित्रता देखी है जिसकी वजह से ये समस्या हमारे जीवन में आई है। तो हमारा जो सांसारिक पिता है वो हमें पवित्र और अच्छा बनाने के लिए फटकारता है। तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है उसके लिए वो बाइबल कहती है, इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि वो हमें पवित्र बनाने के लिए फटकारता है। और मैंने आपसे कहा कि जब भी बाइबल पढ़ते हुए परमेश्वर आपसे बात करता है कि पवित्रता को थामे रहो, तो बाइबल पढ़ने के बाद हमारे पाप हमारे सामने आएंगे। और लेखक हमसे ये कहता है कि हिम्मत मत हारना कि इस पाप से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर पिता है और पिता अपने बच्चों को डांटता है, लेकिन ऐसे ही नहीं छोड़ता। पिता अपने बच्चों पर छड़ी उठाता है, इसका कारण है कि वो उनसे प्रेम करता है। यही तो नीति वचन में लिखा है। और अगर वो प्रेम नहीं करता है तो फिर वो उसके बच्चे नहीं हैं। तो छठे पद के अंदर वो इब्रानियों का लिखने वाला 12वें अध्याय में कहता है, तो याद रखो कि जैसे तुम्हारा सांसारिक पिता तुम्हें क्षमा करता है क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है, तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुमसे प्रेम करता है, वो भी तुम्हें क्षमा करेगा क्योंकि तुम उसके बच्चे हो। और वो चाहता है कि हर विश्वासी जो उसका बच्चा है वो पवित्र बने। 8वें पद में वो कहता है कि यदि हम में से हर एक की ताड़ना परमेश्वर के वचन के द्वारा की गई है। लेखक ये बात को बहुत स्पष्ट तौर से कहता है कि यदि परमेश्वर ने आपको नहीं डांटा या आपकी ताड़ना नहीं करी है, आपको डिसिप्लिन नहीं किया है, तो आप उसके बेटे और बेटी नहीं हो। जब हमारा रिश्ता उसके साथ पिता और पुत्र का और पिता और पुत्री का है, तो नेचुरल है कि वो हमें डांटे, वो हमारे को वॉच करे, वो हमें देखे कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं कि नहीं चलते हैं। और यहाँ पर जो है वो बड़ी अजीब सी बात की लिखी है। वो ये मतलब ताड़ना देते हुए कह रहा है कि यदि तुम्हारे ताड़ना यानी तुम्हारे को तुम्हारा स्वर्गीय पिता डांटता नहीं, फटकारता नहीं, दंड नहीं करता, तो दंडित नहीं करता, तो क्या लिखा है कि तुम व्यभिचार की संतान हो। यानी ये बहुत बड़ी बात है, इसको छोटी मोटी बात मत समझिए। अगर आप इंग्लिश के बाइबल पढ़ोगे किंग जेम्स वर्जन, तो वहां लिखा है यू आर बास्टर्ड। बास्टर्ड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। क्यों? कि अगर तुम्हें परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी नहीं माना है, तो तुम फिर किसकी संतान हो? फिर तुम शैतान की संतान हो। यानी कितनी बड़ी बात है। अगर हमारे सांसारिक माता पिता जो हैं वो हमें अपना बेटा और बेटी स्वीकार ना करें, तो वैसे ही यदि अगर परमेश्वर भी हमें अपना बेटा और बेटी स्वीकार नहीं करता कि ये मेरे बेटे और बेटियां हैं, तो फिर हम उसकी संतान नहीं है, फिर तो हम व्यभिचार की संतान हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो टर्म है व्यभिचार की संतान, ये हमारी आंखें खोल देती है। क्योंकि हम तो कहते हैं कि स्वर्ग में हमारा पिता है, लेकिन अगर हम उसके आज्ञाओं को नहीं मानते और हम उसके आज्ञाओं के विपरीत काम करते हैं और हम शैतान से मिले हुए हैं, शैतान के लिए हम काम करते हैं, तो हम तो हमारे पिता के विरोधी ठहरे हैं उसकी नज़र में। और जब वो हमसे बात करता है अपने वचन के द्वारा, तो हम अपने कान बंद कर लेते हैं। इसीलिए न्यू टेस्टामेंट के अंदर, नए नियम के अंदर एक टर्म का बहुत इस्तेमाल किया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने एक बात बार बार कही है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। आप कहोगे कि मेरे कान हैं, खुले हुए हैं, मैं वचन सुनता हूं, मैं वचन सुनती हूं। जब परमेश्वर के खादिम, परमेश्वर के सेवक जो हैं परमेश्वर का वचन बांटते हैं, मैं सुनता हूं उस वचन को। लेकिन जब वो वचन आपके मन को नहीं लगता, जो जीवन के अंदर आपकी कमियां हैं, वो कमियां आपको नहीं उभार के बताता, कि परमेश्वर का वचन पढ़ने के बाद भी आपको ये महसूस होता है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे पड़ोसी के लिए है, या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए है, तब समझ लीजिए आपके पास सुनने वाले कान नहीं है जो पिता की आज्ञाओं को सुने। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। और अगर तुम नहीं सुनोगे तो तुम फिर कहोगे पिता की संतान नहीं है। इसलिए जो बात यीशु मसीह ने कही थी कि हे पिता, जैसे मैं और तू एक हैं, वैसे ही ये भी हम में एक हों, तो वो फिर हम उसके साथ एकता में नहीं आ पाएंगे। इसलिए जो 14वां पद लिखा हुआ है इब्रानियों के 12वें अध्याय में, उसके द्वारा वो ये सिखाता है कि हमें हर मनुष्य के साथ मेल मिलाप, शांति के साथ रहना है। लेकिन हमेशा इस बात के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है कि हमें पवित्रता को ढूंढते रहना है, पवित्रता में बढ़ते रहना है। क्योंकि याद रखो
वो कहता है कि बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। लोगों के साथ शांति बनाए रखना, लोगों के साथ प्रेम रखना, यह सब अच्छा है, स्वाभाविक है। लेकिन मुझे और आपको पवित्रता में बना रहना है, जो पहली कंडीशन है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें इस बात के लिए इब्रानियों का लिखने वाला उत्साहित करता है 11वें पद में कि जैसे जैसे आप पवित्रता में बढ़ते जाओगे, यानी मैं और आप जब पवित्रता में बढ़ते जाएंगे तो थोड़ी सी अपवित्रता भी जो है वो आपके जीवन में आप स्वयं बर्दाश्त नहीं करोगे, क्योंकि वचन की ताड़ना सहते सहते आप विश्वासी जीवन में इतने पक्के हो गए हो कि आप शैतान की एक छोटी छोटी टेम्पटेशन और परीक्षाओं में भी नहीं गिरोगे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया एक 5 रुपए 2 रुपए का, आप 5 और 2 रुपए के लिए अपने आपको पाप में नहीं गिराओगे, परीक्षा में नहीं गिराओगे। आपको परमेश्वर ने वचन दिया है सत्य पे चलने का, और आप जानते हो, क्योंकि अगर मैं सत्य पे चला, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला, तो मुझे बाद में इसका फल अनंत जीवन के रूप में मिलेगा। यह आश्वासन है आपको। संसार में मैं धन इकट्ठा नहीं करूंगा, बल्कि मैं स्वर्ग में धन इकट्ठा करूंगा। इसलिए इब्रानियों का लिखने वाला पवित्रता की डिमांड करता है। वो कहता है कि परमेश्वर को पवित्रता भाती है, और पतरस भी इस बात को कंफर्म करते हैं। पहला पतरस पहला अध्याय 15 से 16 पद के अंदर वो इस बात के ऊपर जोर दे के हमें सिखाते हैं कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है ना, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना। पतरस ने इस बात के ऊपर बड़ा एम्फेसिस किया है, सारे चाल चलन में पवित्र बनो, एक दो बातों में नहीं। हम कुछ बातों में तो बड़े अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब इनकम टैक्स फाइल करना होता है तो हम झूठे झूठे जो है वो दस्तावेज लगा करके और इनकम टैक्स बचा लेते हैं। तो आखिर हम कर क्या रहे हैं? क्योंकि वहां इनकम टैक्स ऑफिसर आके हमारे घर में चेकिंग नहीं कर रहा है, तो हम छिपा लेते हैं, झूठे रसीदें लोग लगा लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे ट्रस्ट होते हैं जिनको अगर आप डोनेट करो तो आपको 50% जो है रिबेट मिल जाती है उसमें। तो बहुत सारे ऐसे जो ट्रस्ट हैं जिनके पास ब्लैक मनी होती है, वो कहते हैं कि हम आपको पैसा वापस रिटर्न कर देंगे, आप सिर्फ हमें चेक दे दो। और बहुत सारे लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ उनको एक एंट्री चाहिए कि आपने उनकी संस्था को डोनेशन दिया है, और आपको शैतान कहता है कि इस एक एंट्री से, एक छोटे से चेक को काटने से, जिसका पैसा तुझे वो लोग वापस दे देंगे, तो इनकम टैक्स की चोरी कर लेगा। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो पतरस कहते हैं कि सारे चाल चलन में तुम्हें पवित्र बनना है। और क्यों कहते हैं? 16वें पद में, पहला पतरस पहला अध्याय 16वें पद में वो इस बात को एम्फेसिस करते हैं, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये बात किसने कही है? ये बात परमेश्वर ने कही है, पतरस ने नहीं कही है। परमेश्वर ने कही है। पतरस तो मनुष्य है और वो तो पाप में गिर चुका है। हाँ, हम जितने भी मनुष्य हैं सब पाप में गिर चुके हैं। वचन कहता है सब ने पाप किया है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम जब मेरे पास आना चाहते हो तो पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और ये बात सिर्फ नए नियम में नहीं लिखी है, ये बात लेवे व्यवस्था के अंदर लिखी है। लेवे व्यवस्था का 11वां अध्याय उसका 44वां पद आप पढ़ें, वहां परमेश्वर ने ये बात मूसा को कही थी कि इसराइलियों से कहना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इस कारण अपने आप को शुद्ध करके पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तुम मेरे पास आना मांगते हो, मुझसे मिलना चाहते हो, मुझसे देखना चाहते हो, मेरी बातों को सुनना चाहते हो, लेकिन पहले तुम उस स्टेटस तक आओ, यानी तुम पवित्र बनो। और पवित्र बनने के लिए जो है वो परमेश्वर की ये आज्ञा है। तो होलीनेस इज द की, ये एक चाबी है स्वर्ग की। होलीनेस को हमें हल्का नहीं समझना है। होलीनेस इज द की टू एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड। ये बात हमें अपने मन मस्तिष्क में बसा लेनी चाहिए कि बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। और 15वें पद में, इब्रानियों का 12वां अध्याय उसके 15वें पद के अंदर जब आप पढ़ते हो, उसकी व्याख्या करते हुए चार्ल्स स्पर्जन, जो एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास हैं, वो कहते हैं कि जो अपवित्र मसीही लोग होते हैं ना, ये कलीसियाओं में पाए जाते हैं। और ये जो कलीसिया में अपवित्र जीवन जीते हैं, ये अपवित्र लोग जो हैं वो छिपी हुई चट्टानों के समान है जो समुद्र में होती हैं। और जब वो
किसी जहाज को पता नहीं पड़ता, उसके नाविक को, कि यहाँ पर चट्टान है, और वो बगैर उसको ध्यान में रखे, या उसके पास अगर ऐसे इक्विपमेंट नहीं है जो उसको सर्च कर सकें कि जो चट्टानें हैं समुद्र में छिपी हुई हैं, जब उनका जहाज उससे जाके टकराता है तो वो जो है वो उसके जहाज में छेद हो जाता है, उसके जहाज के लिए वो एक तकलीफ में पैदा करती है। तो वो ये कहते हैं चार्ल्स स्पर्जन कि जो अपवित्र लोग मंडलियों में हैं, ये छुपी हुई चट्टानों के समान हैं जो दिखती तो नहीं है लेकिन सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाती है। ऐसे लोग हैं कलीसियाओं में जो बाहर से आपको बिल्कुल अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से उनका जीवन और उनका मन इतना खराब, गंदा और मैला है कि वो आपके जीवन को भी दूषित करने में कोई भी कसर नहीं रखते। इसलिए इब्रानियों का लेखक जो कहता है कि इस तरह के लोगों पे मंडली के अगुओं को नजर रखनी चाहिए। वो ये कहता है क्योंकि ऐसी जड़ें फूट कर बहुत लोगों को अशुद्ध जीवन में धकेल देती। ध्यान रखो कि तुम में कोई ऐसी अशुद्ध जड़ फूट ना जाए जो दूसरों को अपवित्र कहीं करे। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी संगति में आकर के बहुत सारे लोग जो हैं वह अशुद्ध हो जाएं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 16वें पद के अंदर इब्रानियों का लेखक जो है वो ये कहता है कि एसाव का उदाहरण देते हुए ये कहता है कि उसने संसार को ज्यादा प्रेम किया। संसार को प्रेम करना क्या है? जैसे ही आप संसार को प्रेम करने लगोगे, आपके जीवन में अपवित्रता बढ़ने लगेगी, आप पवित्र जीवन से दूर होने लग जाओगे। इसलिए संसार हमें आकर्षित करता है। संसार पूरा शैतान के कंट्रोल में है और शैतान चाहता है कि हम यीशु मसीह की तरफ देखना तो बंद कर दें और हम संसार की तरफ देखें। यीशु मसीह की तरफ देखोगे तो संसार आपको आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने संसार की तरफ देखना शुरू किया और यीशु मसीह की तरफ से अपनी आंखें हटा दी, संसार आपको अपवित्र जीवन जीने के लिए आकर्षित करेगा। यही बात जो है वो इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि जो संसार से ज्यादा प्रेम करता है वो परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए छोटी सी चीज जो भोजन की थी उसके लिए एसाव ने जो है परमेश्वर के उस प्रेम को ठुकरा दिया, उस पोजीशन को त्याग दिया जो पोजीशन उसको परमेश्वर ने दी थी। लेकिन वो हमें समझाने के लिए एक बहुत अच्छी बात कहते हैं लेखक। वो कहते हैं कि जब उसने आशीष पाने का जब समय आया तो उसको आशीष नहीं मिली परमेश्वर की ओर से, क्योंकि उसने परमेश्वर की जो ब्लेसिंग थी उसको तुच्छ जाना था। क्योंकि उसने परमेश्वर की ब्लेसिंग को तुच्छ जाना था, इसलिए परमेश्वर ने भी एसाव को रिजेक्ट कर दिया था। और बाद में क्या लिखा है, अगर आप उसको पढ़ोगे उस अध्याय को उत्पत्ति के, तो आपको मालूम होगा कि वो फूट फूट के रोया एसाव, बहुत रोया वो। लेकिन इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि उसको पश्चाताप करने के बाद भी फिर अवसर नहीं मिला। यानी अगर आपने एक बार परमेश्वर की आशीष को त्याग दिया, सब कुछ जानते हुए भी पवित्र जीवन को आपने त्याग दिया, तो फिर आप अगर पश्चाताप करोगे तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं बड़े साधारण शब्दों से आपको ये वार्निंग देना चाहता हूं। इस योग्य तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन मुझे उत्साहित करता है कि जब हम न्याय शासन के सामने खड़े होंगे ना, तो बहुत से हमारे जो मसीही भाई और बहन है ना, उनके आंखों से बहुत आंसू निकलेंगे। वो भर भर के रोएंगे और विनती करेंगे परमेश्वर से कि हे प्रभु, हमने अपने जीवन में कितनी बड़ी मूर्खताएं की हैं, कैसे कैसे हमने सांसारिक जीवन के अंदर वो काम किए हैं जिससे हम अपवित्र हो गए हैं। हम आज पछताते हैं उससे। लेकिन किस बात से पछताते हो? कि हमने पवित्र जीवन क्यों नहीं जिया। हे प्रभु, हमने तेरे वचन के अनुसार जीवन क्यों नहीं सुना? हमने अपने कानों को क्यों उस वचन के लिए जीवन बंद कर दिया जो सत्य वचन था, जो हमारे जीवन को पवित्र करता। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि एक बार मरने के बाद दोबारा संसार में आकर पवित्र जीने का अवसर मुझे और आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए पतरस जो अपनी पहली पत्री में कहते हैं ना, पहला अध्याय 15-16 में, कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला बहुत ज्यादा पवित्र है। और आगे इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय 18 से 23 पद के अंदर वो हमसे एक बात कहते हैं
बहुत बहुत बातें करते हैं वो पवित्रता के संबंध में। और वो कहते हैं कि तुम उस पहाड़ के पास जो छुआ नहीं जा सकता था। आपको याद है इब्रानियों का लिखने वाला उस कौन से पहाड़ की बात कर रहा है? वो दो पहाड़ हैं, एक तो माउंट सनाई है, एक माउंट जियोन है। यानी सनाई पर्वत के बारे में लेखक बता रहा है। अगर आपको बाइबल का अध्ययन आप करते हो, एक्सोडस 19:10 से 25 पढ़ने का आपको अवसर मिले तो उसको ज़रूर पढ़ना आप, है ना। एक्सोडस चैप्टर 19 10 से 25 में इसका रेफरेंस जो है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या है कि जो लोग थे, इस्राएली लोग, उनको परमेश्वर से मिलने की और उसे देखने की बहुत इच्छा थी, और वो उस पर्वत के चारों तरफ जो है वो इकट्ठा हो गए जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ऊपर आ और जो जो आज्ञाएं मैं तुझे बताऊंगा उन आज्ञाओं को जाकर उनको समझाना। तो वहाँ पर हम ये देखते हैं एक्सोडस 19 के अंदर कि उनको ये हुक्म दिया गया था कि पहले तो अपने आप को पवित्र करो। परमेश्वर ने कहा था तुम मेरे पास आना चाहते हो ना, तो पहले पवित्र करना। स्पष्ट तौर से वहां पे लिखा हुआ है अपने वस्त्रों को धोना, यानी साफ सुथरे वस्त्र पहनकर परमेश्वर के पास जाना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वहां लिखी है कि स्त्री के पास मत जाना, यानी नो सेक्सुअल रिलेशनशिप। उनको स्पष्ट कहा था कि तुमको पवित्र बनने के लिए अपने आप को सेक्सुअल रिलेशन से दूर रखना है और तीसरे दिन 3 दिन तक अपने आप को पवित्र करना है, तब तुम इस योग्य होगे कि परमेश्वर के पास उस पहाड़ के नजदीक आओ। तो जब वो उस पहाड़ के नजदीक आए जहां पर बादल गरज रहे थे, बिजली चमकने लगी थी और लोग जो हैं वो कांपने लगे थे। और अगर आप इसको एक्सोडस 19 को पढ़ते हो, निर्गमन 19 को, तो 17वें पद में लिखा है कि जो है वो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू भेंट करने के लिए आना, बाकी सब लोग नीचे खड़े रहे। कोई जो है ना उस बाड़े को जो पर्वत के चारों तरफ है उसको तोड़ के ऊपर ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो हूं उसको मार डालूं। 18वें पद में लिखा है वो पूरा पर्वत धुएं से भर गया था, कांप रहा था, अर्थक्वेक हो रहा था वहां पर। यह बात स्पष्ट तौर से यहां पर लिखी हुई है। और 19वें पद में लिखा है कि फिर नरसिंगे का शब्द बढ़ता गया जब तक कि मूसा को परमेश्वर ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया। और देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 21 से 25 पद के अंदर जो आपको एक्सोडस में मिलेगा, खुदा ने सनाई पर्वत पर से लोगों से बात की थी, मगर साफ कह दिया था, स्पष्ट कह दिया था मूसा को कि जितने लोग हैं जो वो मुझसे दूर रहने चाहिए, पास कोई आएगा तो वो मारा जाएगा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। और अगर आप निर्गम का 20वां अध्याय 18 से 21 पद पढ़ोगे तो यहां उन इस्राएलियों का रिएक्शन बताया गया है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर टेरिफाइड हो गए थे, घबरा गए थे, डरे हुए थे। वो चाहते थे कि ये एक्सपीरियंस जो उन्हें हो रहा है वो रुक जाए। कौन सा? परमेश्वर की डरावनी स्थिति को देखना, कि जब वो बादल पर उतरा था तो किस तरीके से धुआं हो रहा था, पूरा जो पर्वत था वो कांप रहा था परमेश्वर की उपस्थिति से। वो इतना डर गए कि उन्होंने मूसा से क्या कहा कि हे मूसा, हम परमेश्वर हमसे बात नहीं करे, तू ही बात कर, तू ही जाके सुन कि परमेश्वर क्या कह रहा है। परंतु हमसे परमेश्वर बात ना करे, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। और मूसा भी अपने डर का जो है वो इस्तेमाल करता है। इस अध्याय के अंदर हमें ये बात बताई गई है कि मूसा भी जो था ना वो भी डरा हुआ था, और डर का जिक्र मूसा ने किया है उस परिस्थिति का। अगर आप डिट्रोनॉमी व्यवस्था का 9 अध्याय, व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसका 19वां पद पढ़ोगे तो वहां लिखा है, मूसा कहता है मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर गया था। जब परमेश्वर ने उसको ऊपर बुलाया था ना पहाड़ पर मिलने के लिए कि जो आज्ञाएं मैं तुझे दूंगा उस उन आज्ञाओं को जाकर लोगों को सुनाना, बताना उनको, तो मूसा खुद ये कहता है कि मैं जो हूं ना परमेश्वर के उस कोप और जलजलाहट से इतना डर गया था जब मैं परमेश्वर के पास ऊपर
सनाई पर्वत के ऊपर चढ़ रहा था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जितना भी परमेश्वर से इस्राएलियों के डर का वर्णन लिखा हुआ है, वो उनमें परमेश्वर के लिए अपने को पवित्र बनाने में सहायक नहीं हुआ। परमेश्वर ने उनको डराया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी वो पवित्र जीवन नहीं जी सके, जबकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके मन में डर पैदा करती थी। और बात ये मैं क्यों कह रहा हूं कि वो पवित्र जीवन के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि इसी घटना के 40 दिन के बाद उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। यानी जो बाह्य डर होता है ना, दिखता है बाहर से हमारा, वो हमारे अंदर नहीं होता। अंदर हमारे डर नहीं होता है। जब हम पिता से बाहरी रूप से डरते हैं तो हमारा अंदर का मन शैतान के कंट्रोल में होता है और हम पिता परमेश्वर के विरुद्ध कोई ना कोई पाप करने के लिए तैयार रहते हैं, और जब भी हमें मौका मिलता है हम पाप में गिर जाते हैं। जैसे ये जो इस्राएली थे, वो मूसा से कह रहे हैं कि हम तो परमेश्वर से बात नहीं करेंगे, तू ही बात कर, हम तो बहुत डर गए हैं उससे। लेकिन ये डर बाहरी डर था, ये उनको पवित्रता की ओर नहीं ले गया, क्योंकि उनके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं था। वही बच्चा अपने पिता से सच्चा प्रेम करता है जो उसको आदर के योग्य समझता है, जो उससे प्रेम करता है। जब आप माता पिता की आज्ञा प्रेम के कारण मानते हैं, जब आप परमेश्वर पिता की आज्ञा प्रेम की वजह से मानते हैं, तब सच्चा प्रेम है। लेकिन अगर आप डर के मारे किसी आज्ञा का पालन करते हो, तो जैसे ही डर हटा, परमेश्वर के प्रति आपकी का प्रेम खत्म हुआ और आप जो है अपवित्र हो गए। पवित्रता से हटने का कारण ही ये है कि हम जो हैं वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन नहीं जीना चाहते। और जब आप पवित्रता से हटते हो, परमेश्वर की आज्ञा से हटते हो, शैतान आपको तुरंत परीक्षा के अंदर डाल देता है। तो इब्रानियों का जो लिखने वाला है 12वें अध्याय में 22 से 24 पद में इब्रानियों का लेखक कहता है कि तुम एक दूसरे पर्वत, जिसे सियोन पहाड़ किया गया है, इंग्लिश में माउंट जियोन कहते हैं, उसके पास आ गए हो। इस्राएली जो लोग थे वो तो माउंट सनाई के पास थे, सनाई पर्वत के ऊपर। वहां तो परमेश्वर उतरता था और तुम्हें डराता था और कहता था मेरे पास मत आओ, डोंट कम टू मी, मेरे पास मत आओ। लेकिन अब तुम किसके पास आए हो? उस सियोन पर्वत के पास आए हो, जो वास्तव में एक शहर है। ये पर्वत नहीं है, ये जो हम गाते हैं माउंट जियोन का, ये पर्वत नहीं है, ये है नया यरूशलेम, है ना। बहुत सारा आपने ये गाना हुआ, सियोन देश हमारा देश। तो सियोन देश जो है वो न्यू यरूशलेम है, और सियोन पर्वत पर कोई परमेश्वर का स्थान नहीं था। जब सनाई पर्वत के ऊपर परमेश्वर का स्थान नहीं था, सियोन पे तो परमेश्वर का स्थान है जिसे नया यरूशलेम कहा गया है। लेकिन जो सनाई पर्वत है ओल्ड टेस्टमेंट का, उसके अंदर परमेश्वर का निवास नहीं था, बल्कि ये जो है वो सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति को समय समय पर दर्शाता था। जब परमेश्वर अपने लोगों से मिलने के लिए उस पर्वत पर उतरता था, तब वो पवित्र पर्वत जो है पवित्र होता था। लेकिन जो माउंट जियोन है, तो सियोन का जो पहाड़ है, वो हमारे लिए एक नया यरूशलेम ठहरा है। तो इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि सनाई पर्वत पर के ऊपर तुम्हें व्यवस्था दी गई थी, यानी इस्राएलियों को जो 10 हुक्म दिए गए थे मूसा के द्वारा सनाई पर्वत के ऊपर दिए गए थे। लेकिन हम जो विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जिनको परमेश्वर अनुग्रह देना चाहता है, वो सियोन पर्वत पर से उनको दिया गया है। उन विश्वासियों को जो यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए गए हैं, उस पहलौठे की, उसकी कलीसिया के सदस्य हुए हैं, और जिनके नाम जो है स्वर्ग में लिखे गए हैं, उन्हें जियोन पर्वत पर से, नए यरूशलेम में से ये बातें सुनने को मिली। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम माउंट सनाई के पास खड़े रहेंगे, उस पर्वत के पास जो मूसा के द्वारा हमें आज्ञाएं देता था, हम व्यवस्था के अधीनता में चले जाएंगे, तो हम कभी भी उस परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकेंगे।
जिसने कहा है कि कोई मेरे पर्वत पर मुझको मिलने नहीं आए, मुझसे दूर रहो। लेकिन एक यीशु मसीह के अंदर जो हमें अनुग्रह मिला है, जो हमें नए यरूशलेम में अपने पास आने की दावत देता है, जो माउंट जियोन के नाम से है, कि इस सियोन पर्वत के ऊपर परमेश्वर का भवन है, वो नया यरूशलेम है, जहां पर परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को हमेशा के लिए निवास देगा, उन लोगों को जो उसके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि मैं और आप पवित्र जीवन जिएंगे, यीशु मसीह के लहू में पवित्र होकर उसको देखते हुए, जो बात इब्रानियों का लिखने वाला इस अध्याय के दूसरे पद में ही कहता है कि सिर्फ तुम यीशु मसीह को देखते रहो। जो बात उसने कहा है, लुक एट जीसस, पूरे समय तुम यीशु मसीह को देखते रहो, तो फिर तुम शैतान की परीक्षाओं में नहीं पड़ोगे। और 24वें पद के अंदर एक बड़ी गंभीर बात कहता है, इब्रानियों का 12वां अध्याय उसके 24वें पद में लिखा है, हाबिल के लहू से उत्तम बात करता है। किसका लहू? यीशु मसीह का लहू। आपको याद है हाबिल का लहू और यीशु मसीह का लहू, ये क्या चीज है? देखिए, इब्रानियों का 12वां अध्याय और उसके 24वें पद के अंदर लिखा है, नई वाचा के माध्यस्थ यीशु का और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। आपको याद है ये हाबिल का लहू कहाँ बहा था? जब कैन और हाबिल अपनी भेंट लेकर परमेश्वर के पास आए थे, और कैन ने हाबिल के ऊपर चढ़कर उसको मार डाला था, और वो मर गया था, और उसका लहू जो है वो बहकर ज़मीन में चला गया था। अगर आप जेनेसिस का चैप्टर 4 चैप्टर उसका वर्स 10 पढ़ो, उत्पत्ति का 4 अध्याय उसका 10वां पद, तो वहां पर लिखा है, तेरे भाई हाबिल का लहू चिल्लाकर मेरी दुहाई देता है। परमेश्वर ने कैन से ये बात कही है कि तेरे भाई हाबिल का लहू चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हाबिल वो पहला मनुष्य था जिसको परमेश्वर ने अच्छा और भला जीवन जीने के कारण बलिदान देना के योग्य पाया। यानी जिस व्यक्ति ने सबसे पहले यीशु अपने परमेश्वर पिता के लिए बलिदान दिया है, वो था हाबिल। उसने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि किसकी वजह से उसको अपना लहू बहाना पड़े। लेकिन उसका लहू क्यों बहा? क्योंकि वो एक सच्चा परमेश्वर का सेवक ठहरा। वो परमेश्वर के पीछे सत्यता के चलने के कारण उसको अपना बलिदान देना पड़ा है। तो यहां पर इस लहू का जिक्र है, लेकिन फर्क समझिए इसको। यहां पर हाबिल का जो लहू है वो चिल्लाकर परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद जितने लोगों ने परमेश्वर के हुक्मों पर चलते हुए उसके कार्यों के कारण अपने प्राणों का बलिदान दिया है, बहुत सारे लोगों ने हाबिल के बाद भी परमेश्वर के लिए अपने लहू का बलिदान दिया है। और ये सब के सब अगर यीशु परमेश्वर पिता से अपने लहू का बलिदान का बदला चाहते हैं, वो जैसे हाबिल का लहू था, हाबिल के लहू की जो पुकार है, वो क्या पुकार है? वो परमेश्वर से अपने लहू का बदला चाहता है। जो परमेश्वर कह रहा है कि हाबिल का लहू चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है कि तू मेरे लहू का बदला कब लेगा। और यही बात जो है वो प्रकाशित वाक्य 6:10 में भी लिखी है उन लोगों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह के आने से पहले अपने प्राणों को परमेश्वर के लिए बलिदान दिया था। ये यहूदी विश्वासी हैं, ये परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के नीचे हैं, और वहां से वो चिल्ला रहे हैं कि हे प्रभु, तू हमारे प्राणों का बदला कब लेगा? कब तक नहीं लेगा तू हमारे प्राणों का बदला? तो हाबिल का लहू जो है वो बदले की भावना का लहू कहलाता है। उसको बलिदान के एवज में बदला चाहिए। जो वर्ड वेंजेंस इस्तेमाल किया जाता है बाइबल में, बदला लेने का लिए। तो हाबिल के बाद बहुत सारे लोगों ने जो परमेश्वर के लिए अपने लहू को बहाया है या बलिदान दिया है, वो सब परमेश्वर से कहते हैं कि
कि हमारे लहू का बलिदान लो, हमारे लहू का बदला लो। लेकिन यीशु मसीह का जो लहू है वो परमेश्वर से लोगों के लिए क्षमा मांग रहा है। अब देखिए कितना फर्क है। एक सच्चे विश्वासी को भी अपने प्राणों के बलिदान देने के लिए जैसे यीशु मसीह ने लोगों के लिए क्षमा मांगी थी, वैसे ही क्षमा मांगनी। आपका जीवन किस तरीके का है? क्या आप यीशु मसीह के लिए जब प्रताड़ित होते हो, आपको सताया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, तो क्या आप परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हो कि प्रभु तू मेरा बदला ले, है कि तू मेरी ओर से इनसे लड़? जैसे दाऊद अपने भजनों में चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे शत्रु के ऊपर तू विजय प्राप्त कर, मेरे शत्रु को भगा, तूने तेरे दास को ये परेशान किया है, तू ही मेरी ओर से लड़। या तुम यीशु मसीह के पीछे चल के ये कहते हो कि प्रभु जिन्होंने मुझे सताया उन्हें क्षमा कर। याद है आपको प्रेरितों का काम 7वां अध्याय, उसके अंदर जो है स्तिफनुस के जीवन की घटना है। जब स्तिफनुस को पथरवा किया जा रहा था, लोग उसको मार रहे थे, उसने बलिदान दिया, जिसके लिए कहा जाता है कि वो पहला जो है वो बलि देने वाला परमेश्वर की सेवा के लिए था। उस व्यक्ति के लिए जिसका नाम स्तिफनुस है, उसको आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों का काम 7वां अध्याय उसके 60वें पद के अंदर, जो आखिरी वर्ष है इस अध्याय की, उसके अंदर वो क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि जो लोग मुझे पथरवा कर रहे हैं, स्तिफनुस उनके लिए परमेश्वर से क्षमा मांग रहा है। ये भावना कैसे आ गई उसके अंदर? क्योंकि वो यीशु मसीह को फॉलो करता है। वो यीशु मसीह की जैसे अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार है, और जब उसने मौका आया कि वो यीशु मसीह के लिए अपने आप को बलिदान करे, तो वो चिल्ला कर वही बात कह रहा है जो यीशु मसीह ने कही थी। यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने क्रूस के ऊपर अपने बलिदान देते हुए कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और यही बात जो है स्तिफनुस ने कही है कि तू मेरे प्राणों का बदला मत लेना, बल्कि इनको क्षमा करना। ये फर्क है हाबिल के लहू में और यीशु मसीह के लहू में। हाबिल का जो लहू है वो अपने लिए बदला चाहता है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कैन से कि तेरे भाई का लहू जमीन में से चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है कि मेरा बदला ले, मैंने क्या किया जो मेरे भाई ने मेरा कत्ल कर दिया। इब्रानियों का लेखक 12वें अध्याय के 24वें पद में कहता है, ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू के एकदम विपरीत है। हाबिल का जो लहू है वो बदला चाहता है और यीशु मसीह का लहू क्षमा चाहता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये सवाल मैं आपके सामने छोड़कर जाता हूं कि क्या आप अपने सताने वालों के लिए परमेश्वर से बदले की प्रार्थना करते हो? क्या आपको सताने वालों के लिए, जो वर्क प्लेस पर आपको सताते हैं, जहां आप काम करते हो, या आपको समाज में संसार में उत्पीड़ित किया जाता है, यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण आपको सताव का सामना करना पड़ता है, या आपको प्राण तक देने के लिए मजबूर किया जाएगा, या प्राणों के लिए आपको बलिदान देना पड़ सकता है, क्या आप ऐसे लोगों के लिए बदले की भावना रखते हो या बदले की प्रार्थना करते हो? यदि आप बदले की भावना रखते हो और बदले की प्रार्थनाएं करते हो कि हे प्रभु इन दुश्मनों को तू हरा मार, इनसे मेरे ऊपर जो सताव आया उसका बदला ले, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अभी पुरानी व्यवस्था में जी रहे हो, ओल्ड कवनेंट में। आप उन्हीं इस्राएलियों की जैसे जीवन व्यतीत करना चाहते हो जो परमेश्वर से सांसारिक धन संपत्ति और सब चले की अच्छी वस्तुएं तो चाहते थे, लेकिन अपने जीवन को बलिदान नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जब शेर हम पे अटैक करे तो परमेश्वर उनके मुंह बंद कर दे, जैसे डैनियल के साथ किए। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि हम यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को बलिदान देने के लिए तैयार रहें। और परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की यही भावना हम पे प्रकट करता है कि प्राण देने तक विश्वासी रह, तब तू जीवन का मुकुट पाएगा। और यदि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए ये प्रार्थना करते हो जो आपको सताता है, परेशान करता है, उत्पीड़ित करता है, जो आपको बेवजह आपको धोखा देता है, जो आपको लूटता है, अगर आप उसके लिए प्रार्थना करते हो हे प्रभु इसे क्षमा कर,
तो निश्चित तौर से आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो और एक पवित्र जीवन जी रहे हो। अपने सताने वालों के लिए यदि आप परमेश्वर की दया चाहते हो, उनके लिए क्षमा चाहते हो, तो आप यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने वाले ठहरोगे। और ये क्यों होगा, ये भावना आप में क्यों आएगी? क्योंकि इब्रानियों का लिखने वाला 12वें अध्याय के दूसरे पद में कहता है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को देखते रहो, उसके गुणों को देखो, उसके चरित्र को पहन लो, उसके जैसा जीवन व्यतीत करो, तो निश्चित तौर से तुम यीशु मसीह का चरित्र और उसका स्वभाव तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे और इस वचन को सीखने के लिए बुद्धि और ज्ञान और पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। आप सबको जय।